सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी संपूर्ण अध्ययन को निरंतर पढ़ रहे हैं। आज इसकी 18वीं कक्षा है हमारी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अनुवाद सीखने की। आज इसकी हमारी 18वीं कक्षा है। 17 कक्षाएं आपकी पूर्ण हो गई हैं। ठीक है, 17 कक्षाएं आपकी पूर्ण हो गई हैं। अब ये 18वीं कक्षा आज पढ़ी। चलिएगा, तो अभी तक मैंने पिछली कक्षा में आपको 16वीं ये 17 कक्षाएं पूर्ण हुई। आज की 18वीं कक्षा ध्यान रखेंगे, मैं भूल गया, ये 18वीं कक्षा है। ठीक है, 17 पूर्ण हो गई हैं। अभी तक हमने आपको ये 8वां अभ्यास का जो पढ़ाने का सारा पाठ था वो पढ़ा दिया था, और ये तृतीया के नियम थे। ठीक है, ये नियम पढ़ा दिए थे आपको, और ये अनुवाद आदि बनाने के लिए दिए थे मैंने। ये 20 अनुवाद आपको बनाने थे। अब आपने बनाए होंगे, इनका मिलान करना है कि आपने सही बनाए या गलत बनाए। तो इसके लिए मैंने अभी आप मिलान कराऊंगा। तो ये 20 वाक्य बनाने थे, और फिर इन 20 वाक्यों को आपको क्या करना था, ये लट में, लोट में, लिट में भी बदलना था 20 को। ठीक है, वो भी मिलान करा दूंगा। बाकी ये कार्य तो मैंने आपको करा ही दिया था। वाक्य बनाओ, ये आपको स्वयं बनाने हैं, स्वयं मिलान करना है। रिक्त स्थान भरो लंग लकार से, तो ये मैं मिलान करा दूंगा आपका। ठीक है, चलिएगा, अब आपने जो लिखा है उसको मिलान करना आरंभ कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लेलिस्ट में हमने एक कॉलम बना दिया है, रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स करके। तो ये वाला कोर्स तैयार हो रहा है, ये विद आंसर शीट के हो रहा है। पहले हमने 2-3 बार रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाई है, परंतु वहां आंसर शीट नहीं थी। ये वाली जो सीरीज चल रही है इसमें आंसर शीट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, पहले तो कार्य का मिलान कीजिएगा, फिर बाद में बताऊंगा मैं आपको। मैं अनुवाद बोलता जाता हूं और फिर यहां मिलान कराता हूं। पहला अनुवाद है, राम गेंद से खेला। तो रामः कंदुकेन अक्रीडत। ठीक है। द्वितीय, यति डंडे के द्वारा चला। यति ही दंडेन अचरत। तृतीय, कवि ने गाया। कवि ही अगायत। चतुर्थ, आग ने नगर को जलाया। तो अग्नि ही नगरम अदाहत। ठीक है। पंचम, सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया। तो रवि ही मरीच भी लोकम अतपत। ठीक है। छठवां, आग कब जली। अग्नि ही कदा अज्वलत। सात, सन्यासी ने वहां तप किया। तो यति ही तत्र अतपत। राजा कवि के साथ घूमा। तो भूपति ही कवि ना सह अचरत। अचरत का अर्थ होता चलना, घूमना, सब ये होता। ठीक है। 10वां, जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। 9वां है, 9वां ये राजा
भूपति के साथ, नहीं, राजा के साथ सेनापति यहां आया, ये है, राजा के साथ सेनापति यहां आया। तो भूपतिना सह सेनापति अत्र आगच्छत। 10 जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। तो जटा भी यति, बस इतना ही है, जटा भी यति, तो ज्ञात होता, अपने अब क्रियापद की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्रियापद लगा भी सकते हैं, जटा भी यति वर्तते अस्ति, कुछ भी, पर बिना क्रिया के ही यहाँ पर इतना ही ज्ञान हो जाता है। 11 कवि ने किस प्रकार गाया। कवि ही कथम अगायत, तो कथम अगायत। 12 यति मुनि के साथ हरि के पास गया। यति ही मुनिना सह हरिम निकषा अगच्छत। ठीक है, पहाड़, 13 पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा। तो गिरिमुपर्युपरि रवि ही अतपत। यहाँ अलग अलग भी लिख सकते हैं आप इसको, गिरिम उपर्युपरि रवि ही अतपत, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 14 राम बंदरों के साथ खेला। रामाह कपिभिः साकम अक्रीडत। ठीक है, 15 मुनि राजा के साथ बैठा। मुनि भूपतिना सार्धम असीदत। तो सार्धम असीदत ऐसा मैं मिला के लिख दिया। 16 मेघ बरसा। मेघः अवर्षत। 17 कवि ही मुनि ही, अच्छा ये है, कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी। तो कवि ही मुनि ही च पुस्तकानि अलिखताम, ये 2 हो गए, तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी। ठीक है, 18 राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की। तो भूपति ही सेनापति ही च लोकम अरक्षताम। तो लोकम अरक्षताम, ये भी 2 करता है, तो द्विवचन आ गया। 19 यति ने सूर्य को नमस्कार किया। यति ही रवि मानामत, ध्यान देंगे क्या है, यति ही रविम अनमत। तो रवि मानावत ऐसा कर दे मिला करके। 20 बंदर बालकों के साथ खेला। कपि ही बालकई ही सह अक्रीडत। ठीक है, अब इन्हीं को आपको लट लकार में करना। मैंने आपको पहले पढ़ाने वाली जो उससे पहले कक्षा थी, मैंने कहा था कि आपको मैं एक ही में सभी करा दूंगा, पर मुझे ऐसा लगा कि सभी वाक्य अलग अलग ही बनाएंगे। ठीक है, लट के अलग बना देंगे, लंग के अलग बना देंगे, लिट के अलग बना देंगे, या लोट है शायद। ठीक है, तो आइएगा हम पूरे पूरे वाक्य मिलान करा देते हैं आपके। लट लकारे, अब मैं बस मिलान कराता जाऊंगा। ठीक है, रामा कंदुकेन क्रीडति, या क्रिया बदलती जाएगी, बाकी सब समान रहेगा। यति ही दंडेन चरति। कवि ही गायति। अग्नि ही नगरम दहति। रवि ही मरीचिभिः लोकम तपति। अग्नि ही कदा ज्वलति। यति ही तत्र तपति। भूपति ही कविना सह चरति। भूपतिना साकं सेनापति ही अत्र आगच्छति। ठीक है, जटा भी यति ही। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्रियापद है नहीं हमारा, तो इसका लट लोट सब कुछ समान ही रहेगा, इसलिए यहाँ इसका तो सामान्य रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, यदि क्रियापद लगाएंगे तो बस जटा भी यति वर्तते ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी यहाँ पर
इसको छोड़ दिएगा, ये लट लकार का सब लकारों में समान रहेगा ये। हाँ उसमें अलग हो जाए, बस ये समान ही रहेगा। कवि ही कथम गायति 12 यति ही मुनिना समम हारिम निकषा गच्छति गिरिम उपर्युपरि रवि तपति रामः कपिभिः, यहाँ पर ये विसर्ग है वास्तव में, कपिभिः सार्धम क्रीडति मुनि भूपतिना सह सीदति मेघः वर्षति कविः मुनिः च पुस्तकानि लिखतः भूपतिः सेनापति च लोकं रक्षतः यतिः रविं नमति कपिः बालकैः, यहाँ पर ध्यान दिए ये विसर्ग, बालकैः सार्धम क्रीडति, ये लट लकार का मिलान करा दिया मैंने आपका। चलिएगा अब आगे आ जाइएगा, लोट लकार का। अच्छा लोट है, रामः कंदुकेन क्रीडतु यतिः दंडेन चरतु कविः गायतु अग्निः नगरं दहतु सूर्यः मरीचिभिः लोकं तपतु अग्निः कदा ज्वलतु यतिः तत्र तपतु भूपतिः कविना सह चरतु भूपतिना सह, अच्छा यहां पर ये छूट गया, कृपया क्षमा कीजिए, साकम भूपतिना साकम सेनापतिः अत्र आगच्छति कविः कथम गायतु, ये हो गया। आगे 12 यतिः मुनिना समम हरिम निकषा गच्छतु 13 गिरिम उपर्युपरि रविः तपतु रामः कपिभिः सार्धम क्रीडतु मुनिः भूपतिना सह सीदतु, ठीक है। मेघः वर्षतु कविः मुनिः च पुस्तकानि लिखताम् भूपतिः सेनापतिः च लोकं रक्षताम्, ये द्विवचन में आएगा यहाँ पर, ठीक है। यतिः रविं नमतु 20वां कपिः बालकैः साकं क्रीडतु, ठीक है। ये हो गया आपका लोट लकार का। अब आ जाइएगा लिट लकार में, रामः कंदुकेन क्रीडिष्यति यतिः दंडेन चरिष्यति कविः गास्यति अग्निः नगरे धक्ष्यति रविः मरीचिभिः लोकं तप्स्यति अग्निः कदा ज्वलिष्यति यतिः तत्र तप्स्यति भूपतिः कविना साकं चरिष्यति 9 भूपतिना सह सेनापतिः अत्र आगमिष्यति जटाभिः यतिः भविष्यति, यहां पर मैंने भविष्यति लगा दिया है क्योंकि माने जटा से यति होगा, माने यति का जान होगा, या भविष्यति लगा दिया है। यदि आप नहीं लगाएंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। कवि ही कथम, अच्छा ये कथम गा, ये गलत हो गया, ठीक है। गास्यति ऐसा होगा, ठीक है। क्या है, कवि ही कथम गास्यति, ये यह एक्स्ट्रा लग गया इसमें, क्षमा कीजिए। गास्यति
यति ही मुनिना समम हारिम समीपम, अथवा निकषा एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे निकषा किया तो भी ठीक है। गमिष्यति, चलिए, गिरिमुपर्युपरि रवि तप्स्यति, रामः कपिभिः सह क्रीडिष्यति, मुनिः भूपतिना सह सत्स्यति, मेघः वर्षिष्यति, कविः मुनिः च पुस्तकानि लेखिष्यतः, भूपतिः सेनापतिः च लोकं रक्षिष्यतः, यतिः रविं नंस्यति। अच्छा, यहाँ देखिए कितना मैं बहुत सावधानी से करता हूं इसको, तो ये साह है, ठीक है। साह, कपिः बालकैः सह क्रीडिष्यति, ठीक है जी, करा दिया मैंने सही। ये चलिएगा, अब ये हो गया अनुवाद। अब नीचे इसमें आपको स्थान पूर्ति और का मिलान कराना था, वो कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, रामा कंदुकेन अक्रीडत, यहां पर ये लंग लकार का भरना था, ठीक है। अब इसको मिलान कर लीजिएगा, आपने सही किया, क्या किया। यति सूर्यम अनमत, कवि कथम अगायत, गिरिम निकषा कपि अभ्रमत, कपि भी सह बालः अक्रीडत, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, बाकी आपने सही किया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सरल है, ठीक। अब ध्यान देंगे, अब इसके आगे का 9वां अभ्यास हमारा आरंभ होगा। क्या होगा? 9वां अभ्यास। मैं आपको अभी बता देता हूं मोबाइल खोल करके कि अब आपको आगे से क्या करना है, ध्यान देंगे। अब आपको मैं सूचना ये देना चाह रहा हूं कि अब इसके बाद में जो आपको ये जो सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज में ये हमारी कक्षा 18 हो गई। ये वाली कौन सी कक्षा थी जी? 18, 18, अष्टादशी। अब इसके बाद जो यहाँ प्लेलिस्ट की जो सीरीज है, क्या प्लेलिस्ट की जो सीरीज है, उसमें आगे जो कक्षा संख्या आपको कौन सी मिलेगी? 25, पंचविंशतमी, 25 में मिलेगी। 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये जो इतने अंक हैं, 6 अंक, 6 अंकों की कक्षा को आपको मत नहीं ढूंढना। ये 25वीं कक्षा में अब आपको 9वां अभ्यास पढ़ाया जाएगा। मैं आपको यहां स्पष्ट कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहें। 9वां अभ्यास आप किसमें पढ़ेंगे? 25वीं कक्षा में। इसका कुछ कारण है। इसका कारण ये है कि इतनी कक्षाएं, 25 से पहले की जो 24 कक्षाएं थी, ये इस सीरीज में हमने पढ़ाई थी पहले 3 वर्ष पूर्व। तब हमारे पास में ये स्टूडियो का इतना अच्छा ये कैमरा आदि का नहीं था, मोबाइल के माध्यम से मैंने पढ़ाई थी। 24 कक्षाएं मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई थी, तो उसमें ठीक से ध्वनि नहीं आती थी, खर खर होती थी, और जो क्वालिटी थी वीडियो की वो भी उसमें नहीं थी। इसलिए मैंने विचार किया कि 24 कक्षाएं मैं नहीं बना दूं। तो 24 कक्षाएं जब मैं दोबारा बनाने लगा तो वो 18 कक्षाओं में ही कवर हो गई, ठीक है। बाकी ये पूरी पुस्तक की सीरीज तैयार है, पूरी सीरीज तैयार है।
साथ साथ में अब यहां से आगे ध्यान रखेंगे, यहां से आगे जो इस प्लेलिस्ट में उत्तर पत्रिका की जो वीडियो मिलेगी उस पर कक्षा संख्या नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, कक्षा संख्या नहीं होगी, केवल 9वां अभ्यास पूरा हो जाएगा 2 कक्षाओं में, फिर सीधी आपको उत्तर पत्रिका की वीडियो मिलेगी बस। ठीक है, तो इस पहले इसमें उत्तर पत्रिका हमने नहीं जोड़ी थी, अब उत्तर पत्रिका भी मैं पूरी कक्षाओं का जोड़ता जा रहा हूं। ठीक है, जो पढ़ादी कक्षाएं इसके अभ्यासों की वो तो रहेंगी, अब जैसे पूरा अभ्यास हुआ 9वां, उसके बाद में इसी लिस्ट में इसी सीरीज में आपको उसके आगे उत्तर पत्रिका 9वीं की मिल जाएगी, 10वें के बाद 10वीं की मिल जाएगी। इस प्रकार से 60 अभ्यासों की उत्तर पत्रिका आपको क्रमशः मिल जाएगी। वैसे मैंने इस पूरी पुस्तक की उत्तर पत्रिका की एक वीडियो की सीरीज अलग भी बना दी थी, परंतु अब मैं यहां पर लिख लिख करके ऐसा ये सीरीज बना रहा हूं अपने पाठकों के लिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है मित्रों, मैं ये कहता हूं कि आप सभी पाठकों को ये पुस्तक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अंदर जितने भी अनुवाद हैं सभी को बनाना चाहिए, उससे आपके अनुवाद में बहुत अच्छी गति हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, पाठक हैं, तो इस पुस्तक की अब 60 अभ्यासों को अवश्य एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने बनाई है वीडियो। ठीक है, कहीं नहीं मिलेंगी आपको, ध्यान रखेंगे। और इस पुस्तक को स्वयं कोई नहीं पढ़ सकता, इसको पढ़ाने वाला चाहिए होता है। ठीक है, संस्कृत के विद्यालय वाले भी हमारे इस चैनल का बहुत अच्छा उपयोग कर ले सकते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे। आप बड़ी सी कोई एक टीवी लगा करके उसमें यूट्यूब को खोल करके अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास में संस्कृत का टीचर नहीं है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाइए, व्याकरण पढ़ाइए। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, हमारा उद्देश्य है संस्कृत माता को आप तक पहुंचाना। ठीक है, कोई भी इस चैनल पर पढ़ा सकता है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप हमारी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर भी डाल सकते हैं। हम कोई भी आपको कॉपीराइट नहीं देंगे, ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। आप अपने चैनल पर भी इस चैनल से वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। आप कुछ भी पैसे कमा लीजिए, हमें क्या परेशानी है, कमा लीजिएगा पैसे, हमारा तो उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। ठीक है, तो परंतु संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी को छूट देते हैं कि आप खूब वीडियोज को डाउनलोड करके खूब अपलोड कीजिएगा अपने चैनल पर। कोई मनाही नहीं है, कोई मना नहीं करेगा, हम आप पर कोई क्लेम नहीं करेंगे। हम तो आपका धन्यवाद करेंगे कि भैया आपने इन संस्कृत की सामग्री को अपने चैनल पर अपलोड करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक है, बस इतना ही मैं कर सकता हूं, बाकी तो मैं कर ही रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।